21वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र याग बंद करवाकर और ब्रजवासियों का अन्याश्रय छुड़वाया है और इंद्र को भी शिक्षा दी है कि व्यर्थ में अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहिए। इंद्र जो है भगवान का सेवक है, भगवान के स्वामी हैं। स्वामी को भूल के अपने अहंकार से अपन जब कार्य करते हैं तो वो अपने हित में नहीं है वो चीज़। तो दोनों बात यहाँ ठाकुर जी ने इस अन्नकूट उत्सव के द्वारा अपने को समझाई है कि अन्याश्रय भी नहीं करना चाहिए और अन्याश्रय भी नहीं करना है और अहंकार भी नहीं करना है। दोनों चीज़ इस अध्याय में अपन को समझनी है। अब देखो, ये साधन प्रकरण है, 10वें स्कंद का साधन प्रकरण में ये अध्याय आया है। साधन प्रकरण का मतलब क्या है कि जीव को जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने हैं वो साधन स्वयं भगवान ही कर रहे हैं, भगवान उनके द्वारा करवा रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ है। जैसे अपन 19वें अध्याय में हमने क्या देखा कि ठाकुर जी ने वो कुमारिकाओं को शिक्षा दी कि शास्त्रीय जो कर्म है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, निषेध कर्म से दूर रहना चाहिए। अपने गोप सखाओं को उन्होंने असमर्पित का त्याग करने का भी उपदेश दिया। और उसके बाद 20वें अध्याय में यज्ञपत्नियों के प्रसंग में यज्ञपत्नियों को उनका जो निवेदन था वो स्वीकारा, समर्पण स्वीकारा और समर्पित का ही भोग करना ये भी समझाया और भगवान से बहिर्मुख नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मणों को भी शिक्षा दी ये चीज़ की, उनको भी ज्ञान करवाया। तो इस तरह से ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं। अग्नि कुमारिकाओं को शिक्षा दी, गोप सखाओं को परोपकार का उपदेश देकर शिक्षा दी, ब्राह्मणों को ज्ञान दिया और जो एक यज्ञ पत्नी थी उनको भी प्रभु ने उनकी सामग्री अंगीकार करी, उनको भक्ति का दान किया कि अपन को भी अपनी वस्तु जो भी सर्वस्व अपना है प्रभु में अर्पण करना चाहिए, ये बात सिखाई। और अब इस अध्याय में देवों को शिक्षा देने के लिए देवों की हवि बंद करी। देवों को स्वतंत्र भोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जो शास्त्रीय यज्ञ हैं, शास्त्रीय कर्म हैं, उस शास्त्रीय कर्म में हम जो भी देव की पूजा करते हैं वो भगवान के विभूति हैं यो मान के, और भगवान के अंग रूप हैं यो मान के उनका आप पूजन करते हैं तो देवों को भी पोषण मिलता है और देवों का अपना कर्तव्य उनको करना चाहिए। जो भी सृष्टि संचालन में उनका जो कार्य प्रभु ने सौंपा है उनको करना है, तो व्यर्थ में अहंकार नहीं करना है। तो देवताओं को भी शिक्षा दी इस अध्याय में, इंद्र मान भंग करके, इंद्र याग भंग करके। और हम भक्तों को शिक्षा दी कि अन्याश्रय जो है वो भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है, अन्याश्रय त्याग भी करना है। तो ये चीज़ ये अन्नकूट उत्सव की भावना में आएगा। अब अपन अध्याय भी देखेंगे, साथ साथ नाम भी देखते जाएंगे। अपन देखो अब जो है क्या करेंगे, अपन अध्याय देखने के साथ में हम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के नाम भी देखेंगे, त्रिविध नामावली के नाम भी देखेंगे और सर्वोत्तम स्तोत्र में भी ये नाम कैसे आ रहा है ये भी अपन देखेंगे। तीनों चीज़ साथ में देखेंगे, तो तीनों को मैंने क्लब कर दिया है। तो इस तरह से हमारा भागवत का अध्ययन भी हो जाएगा, साथ में पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र, त्रिविध नामावली, सर्वोत्तम स्तोत्र, इन स्तोत्रों का ज्ञान भी हमें हो जाएगा। ऐसी पद्धति से अपन चल रहे हैं। तो सब ध्यान से सब लोग सुनो। और समय से आज तो थोड़ा मैं भी लेट हो गया, लेकिन 6:30 का समय है तो 6:30 बजे सब जुड़ जाएं तो अच्छा है, तो थोड़ा विषय को अच्छी तरह से हम प्रतिपादन कर सकें। अब ये जो प्रसंग है ये तो सभी वैष्णवों को पता है कि ठाकुर जी ने उनका इंद्र याग बंद करवाया था ब्रजवासियों का। ब्रजवासी जो हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंद्र का याग करते थे
और वो इंद्र का याग इनकी भक्ति में बाधक हो रहा था, अन्याश्रय हो रहा था। प्रभु ने इंद्रयाग बंद करवा के उनको समझाया कि आपको ये नहीं करना है, आप गोवर्धन याग करो। को गोवर्धन याग करवाना शुरू किया। उसी भाव से आज हम लोग अपने सेवा में भी अन्नकूट उत्सव मनाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं। और गिरिराज पूजन सबसे पहले प्रथम बार प्रभु ने शुरू करवाई, गिरिराज पूजन शुरू करवाया। हम लोग कोई जानते ही नहीं थे गिरिराज जी का स्वरूप। ठाकुर जी ने समझाया कि गिरिराज जी का स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और तब से गिरिराज जी की प्रदक्षिणा, गिरिराज जी का पूजन, गिरिराज जी की सेवा का प्रकार शुरू हुआ। हम व्रज में भी गिरिराज जी के पूजन करते हैं और अपने घर में भी गिरिराज जी की सेवा अपन कर सकते हैं। ये प्रकार जैसे यमुना जी का पूजन अपन व्रज में भी करते हैं और घर में भी यमुना जी के स्वरूप को पधरा के सेवा की जाती है, दोनों प्रकार हैं। इसी तरह यहाँ ये प्रकार बताया है। तो ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन का, अन्नकूट उत्सव का प्रकार शुरू करवाया। हर साल करना है हमें, ये प्रकार भी यहाँ बताया है। और इसका नाम पहले अपन देखें, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में क्या नाम है। हेतु प्राप्त इंद्र याग स्वकार्य गोसव बोधक, ये नाम है। ये नाम है पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में। हेतु प्राप्त इंद्रयाग, हेतु कौन, हेतु मतलब कारण, कोई चीज में किसी हेतु से जुड़ना। अभी इंद्रयाग क्यों कर रहे थे ये लोग? कोई हेतु की प्राप्ति के लिए। वो हेतु क्या है? धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ हमारे सिद्ध हो जाए, हमारा धर्म सिद्ध होए, हमें संपत्ति प्राप्त हो जाए, हमारी इच्छाएं सब पूरी हो जाए, काम। तो धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ हमारा सिद्ध हो, इसलिए इस हेतु से वो प्राप्त इंद्रयाग कर रहे थे कर्तव्य रूप से। त्रिवर्ग हेतवे प्राप्त कर्तव्यत्वेन, कर्तव्य रूप होने के कारण इंद्र को उद्देश्य करके, यद इंद्रिय उद्देश्य है ना, इंद्र को उद्देश्य करके याग कर रहे थे। तो हेतु प्राप्त इंद्र याग, धर्म अर्थ काम, इन तीन पुरुषार्थ रूपी हेतु को प्राप्त करने के लिए इंद्र को उद्देश्य से जो याग कर रहे हैं, वो याग के लिए स्वम मतलब सामग्री, सामग्री उसके द्वारा जो कर्तव्यत्वेन विहित जो कर रहे थे, पर इंद्रयाग के लिए जो सामग्री इकट्ठी की थी, उसी से ही कर्तव्य रूप से प्रभु ने जो बताया, ये कौन सा एक बताया? गोसव याग, गायों के पोषण के लिए गिरिराज जी और ब्राह्मण के पोषण के लिए गोसव याग करवाया। वो गोसव याग के बोधक ब्राह्मण गोवर्धन धेनुनाम अपि अर्थे प्राप्त तस्य बोधकः, उसके बोध करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने गोसव याग का बोध ब्रजवासियों को दिया कि आपको गोसव याग करना चाहिए, इंद्रयाग नहीं करना चाहिए। इंद्रयाग के लिए आपने जो भी सामग्री इकट्ठी की है वो आप गोसव याग में लगाओ। गोसव का मतलब यहाँ क्या लेना है? गो तो गाय को कहते हैं, लेकिन वो उपलक्षण है। यहाँ ब्राह्मण, गोवर्धन और धेनु, तीनों चीज यहाँ ली है। ब्राह्मण जो है वो भी यज्ञ के अंग रूप है, धेनु गाय भी यज्ञ के अंग रूप है, और गोवर्धन तो स्वयं विष्णु का स्वरूप है। तो गोवर्धन याग अपन करें, उसमें मंत्र वगैरह ब्राह्मण बोलेंगे, और वो याग के लिए सामग्री कौन प्राप्त करवाएगी? गाय सामग्री प्राप्त करवाएगी, घी दूध वगैरह सभी कुछ। इसलिए वो याग के मुख्य दो अंग हैं, ब्राह्मण और गाय। और गोवर्धन याग, उसको गोसव याग कह रहे हैं। गोसव याग करने के बोध करने वाले भगवान श्री कृष्ण।
और क्यों ऐसा बोध कर रहे हैं? तो कह रहे कर्मणा जायते जंतु इत्यादि उक्त प्रकारेण नंदादिषु ज्ञापक। भाई हमारा तो कर्म मुख्य है, अपना कर्म करो, कोई देवता का पूजन करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने कर्म करोगे सबको फल प्राप्त होगा। इस तरह से उनको बोध करने वाले बोधक, नंदादि व्रजवासियों को ऐसा बोध करने वाले, मतलब पूर्वोक्त तो इंद्रियाग से स्थाने स्वसंबंधी कार्य गोसव से बोधक। पहले इंद्रियाग करवाया, उसके जगह पे अब ये गोसव याग प्रभु ने शुरू करवाया। तो ये एक नाम है, इस नाम को हमें विस्तार करना है। कैसे विस्तार करना है? भागवत के आधार पे। ये तो पुरुषोत्तम स्तोत्र में छोटा सा नाम दिया है, इसी को हम विस्तार करेंगे कि धर्म अर्थ काम। अब फिर समझ लो, धर्म अर्थ काम रूपी हेतु को जो प्राप्त है, उस हेतु को प्राप्त करने के कारण इंद्र याग, इंद्र को उद्देश्य करके जो याग है वो याग कर रहे थे, उसके ठिकाने वो याग के लिए जो सामग्री की थी, उसी सामग्री से भगवत संबंधी जो गोवर्धन याग है, गोसव याग, उसका उपदेश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये नाम है। और सर्वोत्तम स्तोत्र में वैश्वानर जो नाम है अपना, वो इस अध्याय का नाम है वैश्वानर। वो भी अपन देखेंगे। पहले अपन ये समझ लें कि श्री महाप्रभु जी ने सबसे पहले कारिका में हमें 3 बात समझाई कि देखो ये साधन प्रकरण है, और साधन प्रकरण में व्रजवासियों के साधन स्वयं भगवान कर रहे हैं, साधन भी स्वयं भगवान बन रहे हैं, इसलिए ये साधन प्रकरण है। उन साधनों के द्वारा भगवान का प्रयोजन क्या है? उनको व्यसनात्मक निरोध सिद्ध कराना है। भक्तों को व्यसनात्मक निरोध सिद्ध कराने के लिए प्रभु ये साधन उनसे करवा रहे हैं। अब देखो वहाँ कोई गुरु तो है नहीं, अपन को तो श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभ गुरु प्राप्त हुए, तो श्री वल्लभ ने हमें पुष्टि मार्ग दिखाया, प्रवेश दिया, माँ की रीत सिखाई। वहाँ ये प्रणाली नहीं है, व्रज में ये प्रणाली नहीं थी, वहाँ तो कोई गुरु ही नहीं था। स्वयं प्रभु जो हैं वो उनके जैसे बनकर उनके बीच में प्रकट हो गए। भाई आप भी ग्वाल है, गोप है, मैं भी ग्वाल बन के आपके बीच में प्रकट हो गया, और उनके साथ घुल मिल के, और उनका जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव आपने धारण किया। उनको क्या पसंद आ रहा है, उन व्रज भक्तों को ठाकुर जी का जैसा स्वरूप पसंद आ रहा है, वैसे प्रभु ने अपना स्वरूप धारण कर लिया, जिससे उनको जल्दी प्रभु में अटैचमेंट हो जाए, आसक्ति हो जाए। ये प्रभु की पूरी जो है वो स्ट्रेटेजी, स्कीम है उनको निरोध कराने की। जैसे बालक के साथ दोस्ती करनी होती है तो हमें बालक जैसा बनना पड़ता है। हम बड़े जैसे उपदेश उसको दें बालक को तो जल्दी दोस्ती नहीं होगी, हम भी बालक जैसे उसके साथ बात करेंगे तो जल्दी दोस्ती होगी। इसलिए प्रभु ने ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ साधन प्रकरण में सबसे पहले तो कुमारिकाओं को शिक्षा दी और उनके वस्त्र हरण किए। क्यों? कि उन्होंने शास्त्र विरुद्ध कार्य किया था, नग्न स्नान किया यमुना जल में, तो उसका उनको प्रायश्चित भी करवाया, क्योंकि वो उनको उनके फल में प्रतिबंधक बन रहा था। और उनको ठाकुर जी ने पुम भाव का दान भी किया, वस्त्र को स्पर्श करके उस वस्त्र का दान के द्वारा प्रभु ने उनको श्रेष्ठ भक्ति का भी दान किया। और जो गोप सखाएँ थे उनको परोपकार का उपदेश देकर उनको परोपकार वो बहुत बड़ा धर्म है, उसको भूलना नहीं है हम वैष्णवों को। तो वैष्णव जन तेने के ये पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमानी न आने रे। तो ये देखो ये धर्म भी ठाकुर जी ने और उनको सिखाया, और ये सिखाया कि ये सभी कुछ जो है प्रभु की संपत्ति है, प्रभु का ही ये स्वरूप है सब। तो प्रभु की अनुमति बिना हमको कुछ नहीं लेना चाहिए, ये भी वहाँ साधन बताया। तो इसलिए उनको जब भूख लगी गोप सखाओं को, तो ठाकुर जी की परमिशन ली कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे कुछ भोजन मिले हमें। वन में तो बहुत फल फलादि थे तो ले सकते थे, लेकिन उनको ये ज्ञान हो गया कि ये सब व्रज के जो वृक्ष हैं ये सब वैष्णव हैं, ये प्रभु के स्वरूप हैं,
इसलिए प्रभु की अनुमति बिना हम इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। इस तरह से उन्होंने ये ठाकुर जी की अनुमति बिना हम कुछ नहीं लेना, ये भी हमें समझाया। तो हमें भी प्रभु की अनुमति से ही सब कुछ लेना, उनकी आज्ञा से सब कार्य करना चाहिए, परोपकार भी करना चाहिए, ये भी हमें शिक्षा लेनी है। और शास्त्र में जो आज्ञा है उसका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। ये कुमारिकाओं को भी शिक्षा दी, उससे हमें भी ये शिक्षा लेनी है कि शास्त्रोक्त धर्म को अच्छी तरह निभाना है। हमारा पुष्टि मार्ग है वो सनातन धर्म का ही, सनातन धर्म की एक शाखा है, एक ब्रांच है। तो हिंदू धर्म की एक शाखा पुष्टि मार्ग है, तो हमको हिंदू धर्म से बाहर नहीं है, बात समझे ना। तो इसलिए हमें, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में जहाँ भक्ति का वर्णन है उसे हम पुष्टि मार्ग कह रहे हैं। भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टि अस्ति इति निश्चय। हमारे शास्त्रों में जहाँ निष्काम ईश्वर प्रेम का जहाँ भी वर्णन आया है उसी को हम पुष्टि मार्ग कह रहे हैं। इस अर्थ में शास्त्रोक्त कर्म ज्ञान रूपी जो हिंदू धर्म है उससे हम विलक्षण भी हैं, ये बात भी समझनी है। तो ये सब बात ठाकुर जी समझा रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा में समझा रहे हैं। वो व्रजवासियों को जो भाषा में बात समझ में आवे उस बात से उनको समझा रहे हैं। ये तो वहाँ गुरु नहीं है, लेकिन हमारे हम तो और बड़भागी जीव हैं कि हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण से वल्लभ रूप से प्रकट होके और हमें गुरु मिले हैं। और गुरु जैसे, गुरु का कार्य क्या है, जैसे हमको सागर तैरना है तो हम नौका में बैठ के सागर तैर सकते हैं, लेकिन नौका का नाविक अच्छा होना चाहिए। अगर नाविक नहीं हो तो हम नौका में कैसे चलेंगे। नाविक कोई पता है कि कैसे नौका को चलाना, कौन सी दिशा में चलाना है, हमें तो पता है नहीं, रास्ता ही पता नहीं है हमें। तो नाविक जो है वो संसार सागर को तैरने के लिए गुरु जो है नाविक समान है। तो यहाँ तो ब्रजवासियों के गुरु भी ठाकुर जी बन गए, ईश्वर भी आप हैं, गुरु भी आप हैं। इसी तरह हमारे लिए भी स्वयं श्री कृष्ण श्री वल्लभ से प्रकट हुए और वो नाविक बने हैं इस संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप से। और उन्होंने हमें उपदेश दिया कि आपको स्वधर्म का पालन करना है, अन्याश्रय त्याग करना है, समर्पित का ही भक्षण करना है, असमर्पित का त्याग करना है। ये साधन हमें बताए हैं, इसको बारंबार महाप्रभु जी हमें टोकते हैं कि बस ये करो, भूलो मत इसको, इस बात को ध्यान रखो। तो ये 3 चीज़ हमें इधर यहाँ कारिका में समझा रहे हैं श्री महाप्रभु जी। उसके बाद में फिर भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्य निवसन गोपान इंद्रियाकृतोद्यमान। कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित राजा, भगवान श्री कृष्ण ने बलभद्र जी के साथ ब्रज में रहते हुए एक समय गोपों को इंद्र यज्ञ करने का उद्योग करते देखा। ठाकुर जी ब्रज में ही रह रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये ब्रजवासी लोग जो हैं वो हैं तो मेरे निज जन, लेकिन इंद्र की कोई प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इंद्र का आश्रय ले रहे हैं, उसको खुश करने के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा भगवान ने देखा। तो भगवान को हुआ कि ये तो अच्छी बात नहीं है, इनकी भक्ति में बड़ा रोड़ा है, ये तो बड़ा प्रतिबंध है। इसलिए भगवान, ये कैसी बात हो गई कि स्वयं सूर्य विद्यमान है और हम मोमबत्ती जला रहे हैं। अरे भाई, सूर्य विद्यमान है फिर मोमबत्ती क्यों जला रहे हो भाई। स्वयं ठाकुर जी धर्मी स्वरूप आनंदात्मक प्रभु साक्षात प्रकट हो गए ब्रज में, अब तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो, उसका क्या तुक रह गई। वो पूजा भी जो है शास्त्रीय नहीं है, अशास्त्रीय है। अशास्त्रीय क्यों है, हेतु प्राप्त इंद्रयाग, वो सकाम भाव से कर रहे हैं भाई। सकाम देखो, इसलिए यहाँ कहा कि ब्रजवासियों को जब आपने देखा, अब देखो ये एक बात और समझो, इंद्रयाग कोई पहली बार तो नहीं हो रहा था। ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ तब से 7 वर्ष के प्रभु हुए, तो 7 वर्ष तक प्रभु हर साल देख रहे हैं, हर साल प्रभु देख रहे हैं कि इंद्रयाग हो रहा है, हर साल देख रहे हैं कि नहीं ठाकुर जी। तो प्रभु ने कभी रोका नहीं उनको, आज अब रोक रहे हैं। ऐसा क्यों, पहले से ही रोक देते, इंद्रियाग तो पहले से ही हो रहा था, पहले से रोकना चाहिए था। क्योंकि भगवान की इच्छा उनका धीरे धीरे निरोध करने की है, एकदम निरोध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि एकदम निरोध हो भी नहीं सकता है। हम मार्ग में आएंगे तो कोई ऐसी अपेक्षा रखे कि आज पहले दिन ही ब्रह्म समझ लिया और पहले दिन ही संपूर्ण समर्पित जीवन हो जाए और पहले दिन ही जो है हम व्यसन अवस्था को प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। मार्ग में व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना।
पहले प्रेम होगा, फिर आसक्ति होगी, फिर व्यसन होगा, फिर शरारत भाव होगा। शुरुआत से ही तो अपन उसको सब कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। बालक को भी हम ट्रेनिंग देंगे तो बालक को भी धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलेगी ना। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ऐसे ऐसे वो परफेक्ट बनता जाएगा। शुरुआत से ही 2 साल के बालक कोई उसकी डंडा लेके पीछे पड़ जाए, अरे तेरे को ये सब कुछ करना है, तो नहीं कर पाएगा। इसी तरह जीव की भी बाल अवस्था है, तो कोई पुष्टि मार्ग में कोई वैष्णव आए तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। उसको उसकी रुचि अनुसार धीरे धीरे जो वो कर पाता है सहजतया वो उससे करवाना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए। उसके ऊपर गुस्सा करो, क्रोध करो, भगा दो उसको, नहीं तुम सब बेकार जीव हो, तुमको भरोसेमंद नहीं देंगे, हम कंठी नहीं देंगे, चले जाओ, ऐसा नहीं है। हर प्रकार के जीवों के लिए श्री महाप्रभु जी ने यहाँ उपदेश दिए हैं। तो अगर जीव ने पुष्टि मार्ग में प्रवेश किया है, ब्रह्म संबंध नाम निवेदन दीक्षा ली है, तो श्री महाप्रभु जी ने उन्हें धीरे धीरे क्रम के कैसे जोड़ने ऐसे वैष्णवों को ये क्रम भी समझाया है। तो ये ठाकुर जी ने एकदम निरोध सिद्ध नहीं कर दिया है। बाद में अन्य से कब छुड़ाया उनको? बाद में जाके। बाद में कब? कि जब उनको प्रेम आसक्ति सिद्ध हो गई, अब व्यसन सिद्ध कराना है, तब उनको निरोध में ये बाधक हो रहा था अन्याश्रय, तो अन्याश्रय त्याग फिर करवाया। लेकिन देखो ये एक बात और समझनी है कि तो फिर इसका मतलब ये कि हम अन्याश्रय करते जाएं। अभी तो हम छोटे हैं, अभी पुष्टि मार्ग में आए हैं, तो अन्याश्रय हम करें तो कोई हरकत नहीं है ना। इन ब्रजवासियों ने बाद में अन्याश्रय छोड़ा, हम अभी करते जाएं, ये भी एक गलत बात है। देखो अवतारकालीन बात और अनवतारकालीन बात में ये बड़ा प्रभेद है। क्या? वहाँ स्वयं प्रभु उपलब्ध है उनको, प्रभु हर प्रकार की सावधानी वहाँ उनके भक्तों की ले रहे हैं स्वयं। इसलिए वो कुछ गलत भी कर देंगे ना तो ठाकुर जी संभाल लेंगे। अभी अवतार काल नहीं चल रहा है, अभी हमको भक्ति के द्वारा प्रभु को प्रकट करना है। वहाँ क्या स्थिति है? ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं और भक्ति धीरे धीरे पनप रही है। हमारी स्थिति में क्या है कि ठाकुर जी वैसे तो प्रकट हो गए हैं, महाप्रभु जी की कहानी से महाप्रभु जी ने पुश करके हमें ठाकुर जी पधराए, तो साक्षात विराज ही रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ठाकुर जी हमें उनको जैसे अनुभव करवाते थे ब्रजवासियों को, ऐसा अनुभव कराएंगे। तो स्टार्टिंग में कोई प्रारंभिक सावधानी हमें भी लेनी पड़ेगी कि भाई जैसे हम, फिर एग्जांपल आपको दूं कि जैसे अपन खुद ड्राइव करें और कोई और ड्राइव करे, उसमें फ़र्क है। जैसे हम अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें सब सावधानी रखनी पड़ती है। सिग्नल में, रेड सिग्नल पे रुकना है, येलो सिग्नल पे गाड़ी को स्लो करना है और ग्रीन सिग्नल पे गाड़ी को शुरू करना है। ये सावधानी रखते हैं कि नहीं? वहाँ सब जो भी सिग्नल हैं ट्रैफिक के वो हम फॉलो करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, स्लो करते हैं, फास्ट करते हैं, सब करते हैं। ये हमको करना है। लेकिन हम यदि जैसे बस में जा रहे हैं तो बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम तो आराम से सो रहे हैं, हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ संभालने वाला कौन है? वो ड्राइवर है, वो संभाल रहा है, तो उसके ऊपर छोड़ दिया। तो वहाँ ठाकुर जी ड्राइव कर रहे हैं इनकी गाड़ी अवतार काल में, इसलिए उनको सावधानी नहीं भी होगी तो प्रभु संभाल लेंगे। हमारे केस में श्री वल्लभ जरूर प्रकट हुए हैं, लेकिन वल्लभ ने हमें बताया है कि आपको कैसे आपकी भक्ति की गाड़ी चलानी है। अन्याश्रय त्याग करना है, असमर्पित छोड़ना है। जितना ज़्यादा जल्दी छोड़ेंगे इतने जल्दी हम आगे पहुंचेंगे, नहीं तो हम वहीं रुक जाएंगे। इसलिए कुछ सावधानी प्रारंभिक हमें रखनी पड़ेगी, इसलिए पूरी नकल हम वहाँ की नहीं कर सकते। तो ये बात भी हमको समझनी है। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रियाग तब बंद नहीं किया था, अब बंद किया इतने साल में जाके, क्योंकि अब ठाकुर जी की इच्छा है कि धीरे धीरे उनका निरोध हो। अब इंद्रियाग करने वाले गोपों को देखकर भगवान ने क्या किया, उनमें अपनी जो ज्ञान शक्ति की स्थापना उन ब्रजवासियों में की। नहीं तो क्या होता, इंद्रियाग तो आज परंपरा से पूर्वजों से चला आ रहा है, एकदम सहसा वो छोड़ नहीं देते। आज भगवान ने कहा छोड़ दो, कल छोड़ दिया, नहीं छोड़ सकते। भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति उनको दी, जिससे तुरंत ही वो ये बात समझ गए। नहीं तो वो नहीं समझ पाते। वो गांव के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। वो एक बात को पकड़ लेते हैं ना, उसको जल्दी छोड़ते नहीं है, इसलिए उनको समझाना बड़ा कठिन काम है।
तो ठाकुर जी ने अपनी ज्ञान शक्ति उनमें प्रकट करके और उनकी समझ शक्ति बढ़ाई और उनको ये समझाया कि इंद्रयाग नहीं करना है। अब देखो, फिर भगवान तो सबके आत्मा अंतर्यामी है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी जानबूझ के उन्होंने नंदराय जी और बड़े बूढ़े लोगों को, गोपों को पूछा, निम्र होकर पूछने लगे, भाई पिताजी आप बताओ तो सही, आप क्या कर रहे हो? ये कौन सा बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसका फल क्या है? किस देवता के उद्देश्य को लेकर ये आप यज्ञ कर रहे हो और किन वस्तुओं से यज्ञ होगा? ऐसे सहज स्वभाव से बालक जैसे जिज्ञासा प्रकट करता है ना, इस तरह से आप पूछने लगे। तो भगवान तो है वो सर्वात्मा। यहाँ भागवत में क्या है, भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया है कि भगवान सर्वदर्शन है और सर्वात्मा है, सर्वज्ञ है। इसीलिए आपको वैश्वानर भी कहा है। सर्वोत्तम सूत्र में नाम वैश्वानर आया है, वो भगवान के लिए आया है। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सभी के स्वामी हैं। मतलब वैश्वानर शब्द है, उसको हम जो वो करेंगे, विग्रह करेंगे, इनको समझते जाओ। सब नाम साथ साथ भी अपन ले रहे हैं। वैश्वानर का अर्थ बताया है, विश्वेशाम नराणाम अयम स्वामी। सभी नरों के जो स्वामी है वो वैश्वानर। विश्वेशाम नराणाम स्वामी। विश्वेशा मतलब सभी नरों के स्वामी, सब जीवों के स्वामी भगवान है, इसलिए आप वैश्वानर हैं। तो आपके पास आपके लिए कोई बात छुपी नहीं है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सबकी बात जानते हैं, इसलिए आप वैश्वानर हैं। फिर भी आप बाल स्वभाव प्रकट करके और पूछ रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? ये मुझसे आप बताइए कि आप तो जो साधु पुरुष हैं वो कुछ बात छिपाते नहीं हैं, इसलिए आप हमें बताइए कि आप ये क्या, कौन से बड़ा यज्ञ कर रहे हैं? ऐसे भगवान ने उनको पूछा। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं, नंदराय जी ने फिर उत्तर दिया है कि देखो, उत्तर क्या दिया कि सर्वशक्तिमान तथा मेघों के स्वामी, उसके वीर रूप जल से सिद्ध हुए पदार्थों से हम सब लोग और अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय सभी लोग यज्ञ द्वारा उनका पूजन करते हैं। मेघ के स्वामी जो हैं इंद्र, उनका हम पूजन करते हैं। और यज्ञ करने के पीछे, यज्ञ करने के बाद जो अन्न बचा रहता है, उनसे हमारे धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, हमारे जीवन की रक्षा होती है। और सब पुरुषों के प्रयत्न का फल देने वाला ये पर्जन्य है। उसके बिना तो खेती भी नहीं होगी, न फल फलादि मिलेंगे, न वृक्ष मिलेंगे, न घास मिलेगी, तो हमारे पशु का निर्वाह कैसे होगा? इसलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। कुल परंपरा से ये धर्म चला आ रहा है। जो पुरुष ये कुल परंपरा से चला आता, ये जो यज्ञ है उसको छोड़ देगा तो उसको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये हेतु उन्होंने बताया, हेतुवाद का आश्रय लेके वो यज्ञ कर रहे हैं। तो उनका लौकिक हेतु था। नंदराय जी ने क्या बताया कि भाई हमारे सुख संपदा हमें मिले, हमारे धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ सिद्ध हों, इसलिए हम इंद्र का याग कर रहे हैं और परंपरा से चला आ रहा है। तो ये हेतु बताया, हेतु प्राप्त इंद्र याग। ये बात प्रभु को जरा ठीक नहीं लगी। ब्रजवासियों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को मन में इंद्र पे क्रोध का भाव हुआ कि ये तो पाखंड धर्म है। प्रभु ने कहा कि देखो, क्योंकि ये जो धर्म है इसमें स्मृति कोई शास्त्र में ये बात नहीं बताई है, और ये आधिभौतिक इंद्र है,
व्यर्थ में ही अपना अन्न खा रहा है। इसी से उसकी बुद्धि खराब हुई है। क्योंकि ये जो आधिभौतिक इंद्र, आदिदेव के इंद्र कौन है? तो हर व्यक्ति के, हर वस्तु के 3 स्वरूप है, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक। तो जो भौतिक इंद्र है, जो स्वर्गलोक का स्वामी है, वो आधिभौतिक इंद्र है। वो स्वतंत्र अपनी अहंकार से अपने मान को पोषण करने के लिए और पूजा स्वीकार रहा है। जबकि इंद्र की तो ये कर्तव्य है कि उसको तो ठाकुर जी ने सृष्टि संचालन के लिए कार्य सौंपा ही है, उसको तो करना ही है वो। तो उसको अलग से कुछ इच्छा रखनी नहीं चाहिए, पूजा की नहीं रखनी चाहिए, फिर भी वो रख रहा है। और जो अधिदेव है वो आध्यात्मिक है, और जो अधियज्ञ विराट पुरुष में जो भगवान के बाहु है वो इंद्र का स्वरूप है, वो आदिदेविक भगवत स्वरूपात्मक इंद्र है। तो ये आधिभौतिक इंद्र जो है व्यर्थ में ही बीच में से अपना भाग ले रहा है, तो वो प्रभु को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए भगवान ने इंद्र का मान भंग करने का निश्चय किया कि इसमें इंद्र का भी अहित हो रहा है, वो अपने स्वामी से विमुख हो रहा है, और प्रभु को किसी का डर नहीं है। क्यों? ठाकुर जी का नाम क्या है? केशव। यहाँ कहा है इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। तो केशव नाम कहा कि केशव, तो केशव से ऐसे कहा इंद्र को, नंदराय जी ने ऐसे नंदराय जी को कहा भगवान ने। भगवान का नाम दिया इधर केशव। केशव का मतलब है कि क मतलब ब्रह्मा जी, और ईश मतलब शिव जी, और वह मतलब मोक्ष देने वाले। जो ब्रह्मा जी शिव जी को भी जो मोक्ष देते हैं, आनंद का दान करते हैं, वो केशव। तो बेचारा इंद्र तो कौन सी गणना में आएगा? इसलिए इंद्र का भी हित करने के लिए भगवान ने इंद्रयाग बंद करवाया। फिर भगवान ने युक्ति दी नंदराय जी को, देखो सब प्राणी अपने कर्म अनुसार पैदा होते हैं और मरते हैं। सुख दुख भय ये सब अपने कर्म अनुसार मिलता है। तो कर्म ही सबका कारण है। कर्म से ही पूरी सृष्टि पैदा होती है, और कर्म से ही सृष्टि का नष्ट होता है। इसलिए इसमें तो कोई देव का आश्रय करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ब्रह्मवाद नहीं बता रहे हैं यहाँ। ब्रह्मवाद तो अपना मत है, शास्त्र का मत है, वो भी ये नहीं बता रहे ठाकुर जी। अभी क्या कर रहे हैं? जो हेतुवाद, मतलब हमारी इच्छाएं पूरी हों उसके कारण एक ईश्वर की कल्पना की उन्होंने कि हमको ये इच्छाएं हैं, तो उस ईश्वर की हम पूजा करेंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी। इस हेतुवाद से वो यज्ञ करने चाह रहे थे, उस हेतुवाद का यहाँ खंडन ठाकुर जी करना चाह रहे हैं। तो वो कर्मवाद से कर रहे हैं। हेतुवाद भाई ऐसा है, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हर व्यक्ति अपना अपना कर्म करेगा, उसको फल मिल जाएगा, ईश्वर की क्या जरूरत है? वो यहाँ कह रहे हैं। मतलब भगवान ने उनसे काल कर्म स्वभाववाद का वर्णन करने का विचार किया। अब काल तो अत्यंत गूढ़ है, वो ज्योतिष का विषय है, तो काल की बात अभी रहने दी। लेकिन कर्मणा जायते, ये श्लोक कर्म से ही सब कुछ पैदा होता है, ये बताया है शास्त्र में। तो यहाँ कर्म की बात बताई कि जीवों को सुख दुख सब कुछ जो फल मिल रहा है उनके कर्म अनुसार मिल रहा है। और आगे भी भगवान कह रहे हैं कि यदि जीव को कर्मों का फल देने वाला कोई ईश्वर है, तो भी वह कर्म करने वाले को ही फल देता है। निष्कर्म करने, जो कर्म करते ही नहीं है, ऐसे कर्म रहित लोगों को ईश्वर फल नहीं देता है। इसलिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। कर्म करोगे तो अपना फल मिल जाएगा। ये इसका मतलब ठाकुर जी ईश्वर नहीं मान रहे हैं ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन हेतुवाद से ईश्वर को मानना, कुछ हेतु सिद्ध हो इसलिए ईश्वर को मानना, ऐसा ईश्वरवाद अपन भी नहीं मान रहे हैं, अपना ब्रह्मवाद है। एक बात समझो, ये क्या हुआ? ईश्वर को क्यों मानना चाहिए कि हम ईश्वर की पूजा करेंगे तो ईश्वर हमारा ध्यान रखेगा। इस भाव से यदि हम ईश्वर की पूजा करें, तो ये सकाम भाव से करें, तो ये शास्त्र का तात्पर्य इसमें नहीं है, इसलिए ईश्वर सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार का जो हेतु से हम ईश्वर को सिद्ध करना चाह रहे हैं वो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। इसलिए ठाकुर जी कर्म का पक्ष ले रहे हैं।
हम लोग जो ईश्वर सिद्ध करते हैं ब्रह्मवाद में, वो शास्त्र के आधार पे कर रहे हैं। देखो, ब्रह्मवाद में जो है वो शास्त्र के आधार पे हम कर रहे हैं कि शास्त्र ये बताता है कि ब्रह्म जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। शास्त्र में ये बताया ब्रह्म जो है, ब्रह्म का स्वरूप क्या? सच्चिदानंद। सत मतलब अस्तित्व, चित मतलब अस्तित्व का ज्ञान, और आनंद मतलब अनंतता। तो जहाँ अस्तित्व और ज्ञान में अनंतता हो जाए, वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो हमको इस सृष्टि में ये बात दिखती है कि हम अस्तित्व, सब चीज़ है भी, सबका अस्तित्व दिखाई भी दे रहा है, और उसमें हमें ज्ञान भी है कि मैं हूँ, ये है, वो है। तो ज्ञान का अंश भी दिखाई दे रहा है, और अनंतता भी दिख रही है कि ये सृष्टि आदि काल से चली आ रही है, और कब तक चलेगी इसका भी पता नहीं है। तो अनंतता हमें दिखाई दे रही है। इस सृष्टि में कितने क्रीचर्स हैं, कितनी बातें हैं, उसकी हम गणना भी नहीं कर सकते हैं। तो अनंतता दिख रही है। तो एक तत्व है, सच्चिदानंद को एक तत्व है जिसमें से ये पूरा सत चित प्रकट हुआ है, वो ब्रह्म है। उसी को हम ब्रह्म कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये सृष्टि में हमें जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी अस्तित्व है, उसका कोई तो स्रोत होगा। जैसे हमारे घर में हम जल पानी आ रहा है, तो इसका स्रोत कहीं तो होगा ना। स्रोत कहाँ है? तो कि हमारे टेरेस पे टंकी रखी है, वहाँ से पानी आ रहा है, तो वो पानी का स्रोत वहाँ है, वो बड़ा स्रोत है। उसमें से हमारी आवश्यकता अनुसार हम पानी हमें मिल रहा है, तो स्रोत बड़ा हो गया कि नहीं। अब टंकी में पानी कहाँ से आया? तो टंकी में पानी जो है म्यूनसिपाल्टी की पाइपलाइन से, वो म्यूनसिपाल्टी के बड़े बड़े टैंकों में से आ रहा है, तो वो उसका बड़ा स्रोत हो गया। म्यूनसिपाल्टी के टंकी में बड़ा स्रोत पानी का कहाँ से आया? तो कि बड़े बड़े सरोवर भरे पड़े हैं मुंबई के आगे, वहाँ से वो जल का स्रोत म्यूनसिपाल्टी के टैंक में आया, वहाँ से पाइपलाइन से फिर हमारे सोसाइटी टैंक में आया, सोसाइटी के टैंक से हमें हमारे घर में पानी आया। तो बड़ा स्रोत है, वहाँ से छोटा स्रोत प्रकट हुआ। इसी तरह ये सत्ता जो है, हम सबकी सत्ता है कि हम हैं, तुम हो, ये दुनिया में ये चंद्र है, सूर्य है, आकाश है, पर्वत है, ये नक्षत्र हैं, सब कुछ है। तो ये है, तो है का बड़ा रूप भी कोई होगा ना, वही ब्रह्म है। जो ज्ञान हो रहा है, मुझे ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान है, तो ये ज्ञान तो उसका बहुत छोटा यूनिट है, उसका कोई बड़ा यूनिट होगा ज्ञान का, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही चित है, वही आनंद व्यापक स्वरूप ब्रह्म है। इस तरह हम ईश्वर को सिद्ध करते हैं। हम हेतुवाद से ईश्वर को सिद्ध नहीं करते हैं कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं इसलिए ईश्वर हमारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। ऐसे हम हेतुवाद से ईश्वर सिद्ध करते ही नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ ईश्वर की सिद्धि के लिए जो है वो कर्म को आगे कर दिया कि ईश्वर मानने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर अगर है भी तो भी कर्म करोगे तो फल देगा, कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर फल देने वाला नहीं है। इस भाव को लेकर यहाँ बताया है। तो यहाँ ठाकुर जी कर्म की बात कर रहे हैं, ईश्वर को नकार रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि प्रभु जो है ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, ईश्वर को तो मान ही रहे, आगे गोवर्धन पूजा तो बता ही रहे हैं। तो ये अब उन गांव के लोगों को ये बात समझाना, ये बड़ी बात है। तो इस तरह ही समझेंगे धीरे धीरे। तो ये बात यहाँ समझाई। तो और स्वतंत्र यदि अपन जो माने कि ईश्वर जो है वो बिना किसी कर्म के चाहे जीव को कोई भी फल दे दे, ऐसे अगर हम माने कि कर्म नहीं किए उसको भी फल ईश्वर देता है, तो फिर ईश्वर में विषमता का दोष आ जाएगा, ईश्वर में क्रूरता का दोष आ जाएगा कि भाई उन्होंने कुछ गलत कर्म नहीं किए तो भी वो दुखी हो रहा है, उन्होंने अच्छे कर्म किए फिर भी वो सुखी नहीं हो रहा है। तो ईश्वर में ही क्रूरता और विषमता का दोष आएगा। इसलिए कर्म ही प्रधान है, ये मान लो। लेकिन ब्रह्मवाद में जो ईश्वर है वो ईश्वर ब्रह्मवाद का अलग है, क्योंकि वो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी ईश्वर के सदंश जो हैं वो पूरी सृष्टि ये प्रकट हुई, जगत उसी ईश्वर का सदंश है। उसी ईश्वर के चिदंश हम सब जीव हैं, और उसी ईश्वर की अनंतता इस सृष्टि में प्रकट हुई है। तो ब्रह्म है तो हम हैं, ब्रह्म नहीं है तो हम नहीं है, यूँ हम सिद्ध करते हैं। पृथ्वी है तो ये भारत है, और भारत है तो हम मुंबई में हैं, मुंबई है तो हमारा घर है। तो वो तो मानना ही पड़ेगा आपको, उसमें कोई हेतु की देने की जरूरत ही नहीं है।
भाई हमारी इच्छाएं पूरी हो इसलिए मुंबई, ऐसा थोड़ी है। मुंबई इसलिए है कि हम हैं, हमारे घर में हम रह रहे हैं, तो इसलिए मुंबई होगा तो हम तो रह पाएंगे। ये बात समझो। इस तरह से ईश्वर को सिद्ध किया है ब्रह्मवाद के आधार पे, न कि हेतुवाद के आधार पे। तो ये हेतु प्राप्त इंद्र याग जो है उसको प्रभु ने बंद करवाया। हेतु प्राप्त इंद्र याग स्वकार्य गोसव बोधक। तो ठाकुर जी ने स्वकार्य वो इंद्र याग को बंद करवा के अपने कार्य को, वो इंद्र याग के जो स्व सामग्री थी उसको फिर अपने स्व संबंधी कार्य वो गोसव याग है वो करवाने का बोध प्रभु ने करवाया है। ये पुरुषोत्तम सूत्र में नाम आया है। इसलिए जीव को तो अपने अपने कर्म अनुसार धर्म करना चाहिए। इंद्र से क्या मतलब है ये प्रभु यहाँ स्पष्ट समझा रहे हैं। अब ये बात बताई, श्रुति में एक बात और आई है। क्या बात आई है कि जिस जीव को उत्तम लोक में ईश्वर ले जाना चाहता है वो ऊपर अच्छे कर्म करता है, उत्तम कर्म करता है, और जिस जीव को प्रभु नीचे के लोक में ले जाना चाहता है उससे प्रभु नीच कर्म करवाता है, ऐसा भी आया है। तो इस कारण से तो कर्म करने में ईश्वरी कारण होगा कि नहीं होगा, इसका समाधान कर रहे हैं यहाँ कि ईश्वर को जीवों की कर्म करने में प्रवृत्ति का कारण तब माना जाए जब कि जीवों का कर्म प्रवर्तक कोई दूसरा न हो। यहाँ तो जैसा स्वभाव है वैसा कर्म करोगे आप। सात्विक स्वभाव वाला जीव होगा वो सात्विक कर्म करेगा, राजस स्वभाव वाला जीव होगा वो राजस कर्म करेगा, और तामसी स्वभाव वाला जीव होगा तामसी विपरीत कर्म करेगा। इसलिए ईश्वर जो है वो उसे विपरीत करने में समर्थ नहीं है। स्वभाव ही कारण है, ईश्वर कारण नहीं है। इसलिए असमर्थ, इसलिए कह रहे हैं कि धर्म में प्रवृत्ति हो रही है तो सात्विक स्वभाव कारण है, अधर्म में प्रवृत्ति हो रही है तो राजस तामस उसमें कारण है। तो इसलिए मनुष्य के स्वभाव से विहित ही कर्म स्वभाव से ही सिद्ध होता है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध हो रहा है। ईश्वर उसे विपरीत करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ऐसे असमर्थ ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव से ही सब हो रहा है तो फिर ईश्वर उस पर क्या करे। तो ये बात, इसलिए हमें हेतुवाद से ईश्वर को नहीं मानना है। मूल बात यह है, हेतुवाद से ईश्वर नहीं मानना है, ब्रह्मवाद से ईश्वर को मानना है। ये बात समझिएगा ना। ब्रह्म का मतलब है सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये जो मत है ये ब्रह्मवाद है, सब कुछ ब्रह्म ही बने हैं, तब तो ईश्वर बराबर है। लेकिन कोई हेतु सिद्ध करने के लिए ईश्वर को मानना तो क्या भगवान कह रहे हैं कि कर्म और स्वभाव ही पर्याप्त है, उसमें कोई ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सभी प्राणी स्वभाव के अधीन है, स्वभाव का ही अनुगमन करते हैं। सात्विक देव, राजस असुर हैं, तामस राजस जो है वो मनुष्य हैं और तामस असुर हैं। इस तरह सारा जगत स्वभाव के वशीभूत है, स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा है। इसलिए इस भाव से ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। यूँ कह रहे हैं ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। जब स्वभाव सिद्ध कर्म ही से फल देने वाला है तब केवल उसी की पूजा करनी चाहिए। प्राणियों को स्वभाव के अनुसार अपने अपने कर्म का पालन करना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए, और उससे जीविका भी चलेगी अपनी। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई फिर भगवान ने एग्जाम्पल दिया, जैसे पर पुरुष से संबंध रखने वाली कुलटा स्त्री पर पुरुष से सुख नहीं पा सकती। क्यों? पर पुरुष समझेगा कि ये उसको छोड़ के आई है, मुझे भी छोड़ देगी एक दिन। इसलिए एक पक्ष का आश्रय रख के फिर उसे छोड़कर दूसरे किसी तरफ दौड़ता है, वो तो सुख उसको नहीं मिलेगा। अपने कर्म को, स्वधर्म को पकड़े रखो। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, ये भगवान ने गीता में कहा। अपने धर्म को पकड़ रखो। भगवान ने, शास्त्रों ने आपको क्या करने को दिया है, धर्म बताया है, उसी को अनुसरण करो, उससे आपको सुख मिलेगा। जैसे ब्राह्मण को वेदाध्ययन और अध्यापन बताया है, और क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा बताई है, और वैश्य को
वार्ता बताई है, और शूद्र को ये 3 वर्ण की सेवा करने बताई है। तो ये चारों वर्ण का धर्म शास्त्र में बताया है। वार्ता का मतलब क्या है? वार्ता का मतलब खेती करना, व्यापार करना, पशुपालन गोपालन करना, ब्याज बट्टा का धंधा करना, ये सब व्यापार, ये सब वार्ता है। तो ये वेश्यों को बताया गया है। तो हम तो ग्वाले हैं, अपनी जीविका गाय पालन करते हैं, यही हमारी जीविका है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए हमको इंद्र का याग करने का हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये सात्विक राजस तामस 3 प्रकृति के गुण हैं, और वो गुणों से ही सृष्टि की उत्पत्ति और पालन और संहार होता है, और चराचर जगत रजोगुण की प्रेरणा से ही उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें ईश्वर क्या करेगा, जो कह रहे हैं। और ये मेघ जो है वो भी रजोगुण की प्रेरणा से सब जगह जल की वर्षा करता है, जल से अन्न पैदा होता है, उसी अन्न से सबका पालन होता है। इसमें इंद्र क्या करेगा, भगवान कह रहे हैं। ये तो स्वभाव बना दिए, प्रकृति में हर चीज़ के स्वभाव बना दिए हैं, उस स्वभाव अनुसार हर क्रिया प्रकट होती है। उसमें ईश्वर की क्या ज़रूरत है? आज के साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, भाई ईश्वर को इस बात से क्यों मान रहे हो? साइंटिस्ट भाई अपने ये नेचर है, नेचर में हर वस्तु के अपने स्वभाव हैं, उस स्वभाव के अनुसार वो वस्तु काम करती है। उसके साइंटिस्ट ने रूल ढूंढ लिए, साइंटिस्ट ने उसके नियम बना दिए, उस नियम को खोज के और उसको उस नियम को खोज लिए, उसको नियम के अनुसार प्रकृति की हर वस्तु से अपना काम निकलवा लो। बस ये साइंटिस्ट कर रहे हैं। ईश्वर को मानने की क्या ज़रूरत है? ईश्वर तो है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी बात कर रहे हैं ये। तो भगवान ने भी ऐसी कुछ बात करी है, लेकिन ये बात क्यों की है? हेतुवाद से ईश्वर को सिद्ध कर रहे हो, उसके निषेध करने के लिए भगवान ने यहाँ कर्म और स्वभाव को आगे कर दिया है। ब्रह्मवाद के अनुसार तो ईश्वर है ही। और ब्रह्मवाद क्या बताया मैंने, वो याद रखो कि जो भी सृष्टि में सच्चित दिखाई दे रहा है, उसका भी कोई सच्चित का कोई सोर्स है, सत का सोर्स है, उसी को हम ब्रह्म कह रहे हैं। ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये मैं हूँ, ये कबाट है, ये ट्रेन है, ये गाड़ी है, ये मोबाइल है। तो है सब वस्तु है ना, वही अस्तित्व है हर चीज़ का। वो एक बड़ा अस्तित्व है जिसमें से सब अस्तित्व वाली चीज़ें प्रकट हुई है। और जो ज्ञान है ना कि मैं जो हूँ पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं व्यापारी हूँ, ये जो ज्ञान अपन को हर व्यक्ति को अलग अलग हो रहा है, इस ज्ञान का भी एक बड़ा कोई यूनिवर्सल है, ज्ञान है, जिसमें से छोटे छोटे ज्ञान प्रकट हुए हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। वही ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म। इसलिए हम ब्रह्मवाद के अनुसार ईश्वर सिद्ध करते हैं, हेतुवाद के अनुसार ईश्वर को हम सिद्ध करते ही नहीं है। हेतुवाद से तो कर्म और स्वभाव से ही सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर की जरूरत, ईश्वर हो तो भी नहीं, हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब सृष्टि अपने आप प्रभु ने कर्म काल कर्म स्वभाव के ऐसे नियम बना दिए सृष्टि में, उससे सृष्टि अपने आप चल रही है। उसमें ईश्वर को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने वो लॉ बना दिए हैं सब कि हर वस्तु इस तरह से काम करेगी। कर्म के नियम बना दिए, स्वभाव के नियम बना दिए, हर वस्तु की इस तरह से स्वभाव है। भाई पानी का स्वभाव ये है, अग्नि का स्वभाव ये है, और काल उसको जो है वो सबको प्रेरित करता है हर चीज़ में, उसको पुशअप करने के लिए काल धक्का देता है। तो इस तरह से ये काल क्रम स्वभाव से पूरी सृष्टि चल रही है, इसमें ईश्वर क्या करेगा? तो इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं ईश्वर क्यों मानते हो, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट को ब्रह्मवाद पता नहीं है ना, इसलिए वो बेचारे ब्रह्मवाद बता दो साइंटिस्ट को, वो भी ईश्वर को मानने लग जाएंगे। तो देखो ये साइंस यहाँ कच्चा है। तो हमारे उपनिषद में ब्रह्मवाद समझाते हैं, श्री महाप्रभु जी में ब्रह्मवाद समझा रहे हैं, ब्रह्मवाद के अनुसार हमें ईश्वर की बात सिद्ध करना बता रहे हैं। तो ये बात यहाँ समझने की है। देखो आज जरा विषय गंभीर है, कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर इसमें डाल देना हो चैट बॉक्स में, मैं पढ़ता रहूँगा, तो संकोच मत करना। प्रश्न का स्पष्टीकरण करते हुए आगे चलेंगे। सबको कह रहा हूँ, सब वैष्णवों को, जो भी प्रश्न है वो चैट बॉक्स में अवश्य डाल दो। फिर कह रहे हैं कि हम ब्रजवासी जो हैं वो तो हम तो वन में रहते हैं सदा, और वन में वृक्ष और पर्वत यही हमारी संपत्ति है, वनस्पति वैष्णव है, और सदा हम पर्वत में ही घूमते रहते हैं, और विष्णु पर्वतों का स्वामी है।
ये श्रुति में भी कहा है, इसलिए हमें वैष्णव यज्ञ करना चाहिए। इंद्र याग की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कर्म जो है वो यही तो कर्म है कि हम वन में जो गोचारण करते हैं, पशुपालन करते हैं, और वनस्पति और पर्वत पे हमको काम है, तो वही उनका ही पोषण करो, जो कह रहे हैं। इसलिए तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम इंद्रश्चारभ्यताम मख ज इंद्रयाग संभारा तई अयम साधिताम मख। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए गाय, ब्राह्मण, गोवर्धन पर्वत के ही यज्ञ का आरंभ करिए, और आप लोगों ने इंद्र यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी की है, उनसे गिरिराज जी का पूजन करिए। वही ये बताइए ना कि इंद्र प्राप्त हेतु प्राप्त इंद्रयाग स्वकार्य गोसव बोधक। जो हेतु प्राप्त इंद्रयाग के लिए जो सामग्री थी, उससे जो है वो गोसव रूपी याग का कार्य करने का बोध करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो यही यहाँ बात समझा दी। तो आप इंद्र याग करो, क्योंकि भगवान जो है वो वैश्वानर है। भगवान कौन है? वैश्वानर है। सर्वोत्तम स्त्रोत्र का नाम भी याद कर लो। वही भगवान वैश्वानर का मतलब है अग्नि, और अग्नि जो है वो सर्व का भोक्ता है। अपने अंदर भी अग्नि है क्या? नहीं। सब वस्तु हम खाते हैं, वो उसको डाइजेस्ट कौन करती है? वो अंदर की अपनी जठराग्नि। तो अग्नि सब वस्तु को भोग कर लेती है। जितना भी कचरा होता है हम अग्नि में बाल देते हैं, तो अग्नि सब वस्तु का भोग कर सकती है। इसलिए वैश्वानर को अग्नि बताया है, वो सर्वभोक्ता है, तद्रूप अग्नि है। और भोग जो है हस्त से किया जाता है। भोग हम कैसे खाएंगे? हस्त से खाएंगे, हाथ से ही खाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये इंद्र जो है वो भगवान का बाहु है। तो इंद्र के लिए, इंद्रयाग के लिए जो सामग्री तैयारी की थी, उसी सामग्री से ये गोसव यज्ञ करो, ये भगवान ने कहा, क्योंकि आप ही वैश्वानर हैं, प्रभु स्वयं वैश्वानर हैं। और इसलिए इंद्र के याग के लिए इकट्ठी हुई सामग्री से गोवर्धन याग करने में कोई हानि नहीं है, कोई दोष नहीं है। वैष्णव यज्ञ में तो विष्णु के ब्राह्मण और गाय मुख्य दो अंग हैं। ब्राह्मणों में मंत्रों की स्थिति है, और दूसरे अंग गाय में यज्ञ का द्रव्य हवि, जैसे दूध, दही, घृत वगैरह, ये गायों से मिलता है। और गोवर्धन पर्वत स्वयं देवता है। तो गोसव यज्ञ में तीनों बात आ जाएगी, ब्राह्मण, गाय और गोवर्धन पर्वत, तीनों बात आ जाएगी। उसी से हमें, इसलिए वैष्णव याग करना उचित है। इसलिए हमें तो अपना कर्म निभाओ और वैष्णव याग करो, इंद्र याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भगवान ने सबसे पहले गिरिराज जी का महात्म्य बताया। सबसे पहले प्रभु ने ही हमें गिरिराज जी का स्वरूप समझाया है। फिर भगवान कह रहे हैं कि खीर, पुआ, पूरी, जलेबी आदि नाना भांति के पकवान सिद्ध करो, और सारा दूध उपयोग में लाओ। नहीं ले सको तो बछड़ों को पिला दो। तो ये कह रहे हैं कि ये भी वैश्वानर है। कि वैश्वानर क्यों कहा? कि भाई देखो, अग्नि जो है वो सर्वपाचक है। सबको सिद्ध करने में अग्नि से ही तो रसोई सिद्ध होती है अपनी, तो वही तो पाचक है अग्नि। तो इसलिए वैश्वानर जो है वो सब वस्तु प्रभु के लिए सिद्ध करो, तो प्रभु ही वैश्वानर हैं, ये बात भी बताई। और फिर कह रहे हैं कि वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा विधिपूर्वक हवन कराकर अग्नियों को तृप्त कीजिए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराकर गायों को दक्षिणा में देकर प्रसन्न करिए। ये सब कैसे यज्ञ करना वो बताया। तो अपन को अलग सकाम भाव से देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, ये हमको बोध मिला। और हमें जो है वो ब्रह्मवाद के अनुसार ये सभी कुछ ठाकुर जी बने हैं, तो ये गोवर्धन याग इस तरह भाव से करना है, ये समझा रहे हैं हमें। और फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को, गायों को संतुष्ट करिए, उनको दक्षिणा दो, अन्य जो हैं उनको भी आप यथोचित दान करिए और गोवर्धन की पूजा करिए। इसके बाद भोजन करके उत्तम वस्त्र
हाँ, और उत्तम वस्त्र आभूषण पहन के तैयार होके और फिर गोवर्धन की प्रदक्षिणा करिए, ये भी बताया। और प्रदक्षिणा कैसे करनी है कि गोवर्धन पर्वत दाएं हाथ पर है, अपन जब परिक्रमा करें तो अपने राइट हैंड के तरफ गोवर्धन पर्वत होने चाहिए। ये प्रदक्षिणा का सही तरीका है। ठाकुर जी की प्रदक्षिणा भी अपन करें तो अपना राइट हैंड राइट साइड में प्रभु होने चाहिए बस, तो प्रदक्षिणा आपकी सीधी है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये तो मेरी सम्मति यही है कि आप गोसव यज्ञ करो, दूसरा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि काल रूप भगवान ने इंद्र के अहंकार को मिटाने की इच्छा से जो कहा वो सुनकर इंद्र नंद राजी गोपों ने उनकी बड़ी बड़ाई की और प्रसन्नतापूर्वक भगवान की आज्ञा को मान ली। और जैसा ठाकुर जी ने कहा था उसी तरह उन्होंने स्वस्ति वाचन करा के उस द्रव्य से गिरिराज जी और ब्राह्मणों का पूजन सत्कार किया और भगवान की आज्ञा अनुसार गायों को हरी हरी घास खिलाई, संतुष्ट किया और गाय और बछड़ों को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करी। आज भी अपन गिरिराज जी की प्रदक्षिणा दिवाली के रात को करते हैं और कुंडवारा भोग धरते हैं, फिर अन्नकूट भोग आरोह करते हैं। तो ये भी प्रकार जो यहाँ भागवत पे प्रकार है, वो इसी प्रकार से हम आज भी गिरिराज जी के पूजन कर गोवर्धन पूजन करते हैं, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करते हैं और उनको गिरिराज जी के पूजन में उनको भोग लगाते हैं और फिर गोसव यज्ञ में अन्नकूट भोग लगाते हैं। तो वो वही प्रकार है जो भागवत जी में बताया, वही प्रकार अपने यहाँ सेवा में भी आज की तारीख में है। फिर कह रहे हैं कि वस्त्र आभूषण से अलंकृत गोपालों ने बैलों के बछड़ों को सुसज्जित किया और फिर अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार धारण करके गोपियाँ उन पर चढ़कर कृष्ण की लीला का गान करने लगी और गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगी और सब ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देने लगे। ऐसे आया। तब फिर भगवान कृष्ण ने गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज गोवर्धन के ऊपर दूसरे विशाल रूप को प्रकट किया और वहाँ प्रकट होकर आप विराजमान हो गए और भगवान ने कहा कि मैं गिरिराज जी हूँ, मैं ये पर्वत हूँ। ठाकुर जी ने एक तो ठाकुर जी बालकृष्ण स्वरूप से जो सबको समझा रहे थे, बोधक थे, ज्ञान दे रहे थे वो, और एक ठाकुर जी ने विशाल रूप धारण करके गिरिराज जी में आप प्रकट हो गए और कहा कि ये गिरिराज जी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही गिरिराज जी हूँ। ऐसा दूसरा स्वरूप भी प्रकट किया क्योंकि उनको विश्वास आए गांव वालों को कि नहीं हम जो भोग धरेंगे वो साक्षात ठाकुर जी आरोगेंगे। ऐसा वैश्वानर का स्वरूप आपने प्रकट किया है, वो यहाँ समझा रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ स्वयं अपने दूसरे रूप को नमस्कार किया। एक छोटे रूप बालकृष्ण स्वरूप ने उन विशाल स्वरूप को नमस्कार किया और सबको कहा कि आप भी नमस्कार करो। तो गिरिराज जी ने स्वयं प्रकट होकर हमको दया कृपा करके ये विशाल रूप के दर्शन दिए हैं, ऐसे ठाकुर जी ने वह बताया। तो यहाँ देखो ये बहुत अच्छी बात समझने की है कि ठाकुर जी सब कुछ बन सकते हैं। ब्रह्मवाद क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ठाकुर जी नदी पर्वत सब कुछ बन सकते हैं। तो वही प्रभु ने पर्वत रूप का धारण किया है। प्रभु में सर्वसमर्थता है, ब्रह्म में सब समर्थ है। ब्रह्म जो चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं, तो पर्वत भी ब्रह्म बन सकते हैं। पर्वत का सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान बने, लेकिन भगवान का वो सामर्थ्य है कि वो पर्वत भी बन सकते हैं। तो ठाकुर जी ने वो पर्वत रूप बन के उनको दर्शन कराए, यहाँ दिखा रही, ये ब्रह्मवाद है। क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही बने हैं ना। भाई मेरा मकान है वो भी मुंबई है, मेरे बाजू वाला का मकान भी मुंबई है, और मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वो भी मुंबई है। तो मुंबई के ही तो सब रूप ये बने हैं। यही ब्रह्मवाद है कि ब्रह्म ने ही सब रूप धारण किए हैं। तो यही यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये समझो कि यहाँ ठाकुर जी ने दो रूप क्यों धारण किए। तो ये दो रूप इसलिए धारण किए कि जो ब्रजवासियों को जो बालकृष्ण के रूप में तो स्नेह था, प्रेम था, उनमें देवत्व बुद्धि नहीं थी। और महात्म्य ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ठाकुर जी ने विशाल रूप भी धारण किया जिससे उनको देव बुद्धि प्रकट हो। इसलिए ठाकुर जी ने दूसरा रूप प्रकट किया, विशाल रूप, पर्वत रूप से। ऐसे दो रूप धारण किए। तो इसलिए अपने ऐसी भावना है। और दोनों रूप से ठाकुर जी ने भोजन आरोगे हैं, नंदराय जी कुमार रूप से
और गिरिराज जी के स्वरूप से, दोनों रूप से ठाकुर जी ने भोजन आरोगे हैं। और इसलिए यहाँ अपने प्राचीन टीकाकारों ने भी कहा है कि नंदराज कुमार और गोवर्धन में विराजमान जो विशाल रूप हैं, वो दोनों स्वरूप ने साथ में भोजन किया है। यही कारण से अपने यहाँ गोकुल और गोवर्धन में रहने वाले दोनों स्वरूप की भोजन लीला एक स्थान पर बताई है। जैसे गोसाई जी ने नवनीत प्रिया जी वाले स्वरूप को गोकुल से पधरा के आप गोवर्धन पधारे, और वहाँ सिन्हा जी के साथ में अन्नकूट उत्सव हर साल होता है। आज की तारीख में भी नाथद्वारा में नवनीत प्रिया जी, सिन्हा जी संग अन्नकूट आरोपते हैं। तो वो जो सिन्हा जी का स्वरूप है वो बड़ा विशाल रूप है, जहाँ देवत्व बुद्धि रखनी है। और ये अपने घर के ठाकुर जी हैं नवनीत प्रिया जी, उसमें अपनी नंदराय जी के पुत्र ऐसी भावना है। तो ऐसे दोनों स्वरूप तो वही है, क्योंकि दोनों रूप जहाँ बताए हैं ऐसी भावना वहाँ की है। तो ये भाव से अन्नकूट उत्सव दोनों स्वरूप साथ में विराजते हैं। तो ऐसा वर्णन आज भी परंपरा वही चल रही है। तो यहाँ प्राचीन टीकाकार आगे कर रहे हैं कि गोपों के हृदय में महात्म्य ज्ञान प्रकट करने के लिए स्वयं बालकृष्ण रूप ने गोवर्धन की पूजा की, और इस लीला से सिद्ध होता है कि ब्रजवासियों का देव गोवर्धन पर्वत में रहने वाला भगवान पुरुषोत्तम है। और इसी कारण से गोवर्धन पर विराजमान श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी हमारे पुष्टि मार्ग में देव हैं, इसलिए उनका देवालय आज भी है। जहाँ देव विराजे हैं वो देवालय, और उनमें ही देव रूप से व्यवहार होता है वहाँ। और वहाँ ध्वजा कलश, सब ध्वजा कलश वगैरह मंदिर में भी है, और जगह मंदिर में नहीं है। अपने पुष्टि मार्ग में देखो जितने भी मंदिर है वहाँ ध्वजा कलश नहीं है, पर श्रीनाथ जी के मंदिर में ध्वजा कलश है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये देव बुद्धि रखी है। जैसे वहाँ ये गोवर्धन लीला में ठाकुर जी ने दो स्वरूप प्रकट किए, एक स्वरूप नंदराय जी के पुत्र स्वरूप से, दूसरा स्वरूप श्रीनाथ जी स्वरूप से, दो स्वरूप प्रकट किए ना। श्रीनाथ जी रूप है वो देव बुद्धि है, वहाँ महात्म्य ज्ञान दिखाना है प्रभु को, इसलिए तो उनका पुत्र बुद्धि दूर करके और देव बुद्धि भी रखनी है, तब महात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेह भक्ति के दोनों पक्ष सिद्ध होंगे। इसलिए वहाँ दोनों स्वरूप प्रकट हुए हैं। तो अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में भी श्रीनाथ जी का एक मंदिर अपने यहाँ है, जिसमें वो ध्वजा कलश वगैरह भी है। तो वो देव बुद्धि से है पुष्टि मार्गीय स्वरूप ही, लेकिन वहाँ इस तरह से वो गोवर्धन नाथ का स्वरूप है वो। और श्री नवनीत प्रिया जी जो हैं वो हमारे नंदालय के स्वरूप हैं। ऐसे देवालय और नंदालय दोनों प्रकार की लीलाएं अपने यहाँ बताई गई है, दोनों प्रकार की भावना अपने यहाँ बताई गई है। तो श्रीनाथ जी ने उसी भाव से वहाँ जगत को उद्धार के लिए मेरे प्रकट होना है, ऐसे महाप्रभु की आज्ञा की, और श्री महाप्रभु जी ने सभी के उद्धार के लिए देवालय सिद्ध करवा के उनको पाठ पधराए। तो ये श्रीनाथ जी में आज भी वही प्रकार से ध्वजा कलश वगैरह आज भी है वहाँ मंदिर में, उसी भाव से सेवा होती है। तो वो पुष्टि मार्ग के ही स्वरूप हैं, व्रज में स्थित पुरुषोत्तम ही इस दो प्रकार से विराज रहे हैं। तो दोनों प्रकार अपने आज भी चले आ रहे हैं। तो वहाँ उसमें सभी पुष्टि मार्ग और अपुष्टि मार्गी जो हिंदू हैं वो भी वहाँ देव बुद्धि से श्री जी के सन्मुख होते हैं। आज भी हम पुष्टि मार्गी जीव अपने व्रज की भावना से, गोवर्धन जी के स्वरूप की भावना से सन्मुख होते हैं। सभी का अंगीकार श्रीनाथ जी आज भी कर रहे हैं। ये सब बात हमारी श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता, इतिहास में 84 वैष्णव की वार्ता, सबसे इसका प्रमाण उपलब्ध है। तो अभी उसका हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, यहाँ तो इतनी बात हमें समझनी है। तो फिर भगवान ने कहा कि वन में रहने वाले जो प्राणी इन गोवर्धन जी का अपमान करेगा और यथेच रूप धारण करने वाला या देव है वो उनका विनाश करता है। मतलब हमारा अहित होगा, हम ठाकुर जी से बहिर्मुख जाएंगे। तो गोसाई जी का श्रीनाथ जी की आप पीठ दोगे तो आपको जो है काल भक्षण कर जाएगा। तो इस श्री जी के बहिर्मुख मत हो। आज कई लोग पुष्टि मार्ग में भी श्री जी का विरोध करते हैं कि हम प्रसाद नहीं लेते हैं, दर्शन करने नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परंपरा प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से और परंपरा से श्री जी का देवालय स्वरूप है। हमको उसी भाव से सन्मुख भी वहाँ अवश्य होना चाहिए। तो हम लोग, इसलिए भगवान ने कहा कि देखो हम लोग अपने और गाय और सारे व्रज के कल्याण के लिए इनको नमस्कार करें। तो उनको नमस्कार करना चाहिए। और तभी से गोवर्धन पूजा उत्सव, अन्नकूट उत्सव हर साल करने की आज्ञा ठाकुर जी ने दी। और आज भी कृष्णावतार से आज तक हर साल अन्नकूट उत्सव मनता है। और पुष्टि मार्ग में जब से पुष्टि मार्ग की स्थापना हुई तब से हर घर में अन्नकूट उत्सव हर वैष्णव आनंद से मनाते हैं। इसी भावना को हम रखते हैं। इस तरह से यहाँ बहुत सुंदर रूप से पूरी भागवत की जो लीला है उसको हम अपनी सेवा में आनंद से मना रहे हैं।
ये प्रभु की, महाप्रभु जी की कृपा है हमारी। तो ये वैश्वानर स्वरूप यहाँ ऐसा ठाकुर जी ने प्रकट किया कि, और वैश्वानर का मतलब सर्व तापक भी है, अग्नि सबको ताप भी करती है। ताप कब होगा? जब इन गोवर्धन जी जो वैश्वानर स्वरूप है उनसे हम बहिर्मुख हो जाएंगे तो ये हमको ताप भी दे, तो फिर काल और संसार का ताप हमको खा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हमें श्री जी सन्मुख रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे घर में श्री जी विराज रहे हैं, श्रीनाथ जी आने की क्या जरूरत है? भाई जरूरत है, नहीं तो फिर ठाकुर जी तो विराज ही रहे थे वहाँ, तो फिर श्रीनाथ जी में क्यों ठाकुर जी ने क्यों गोवर्धननाथ जी को उनको रोगाया? तो क्योंकि वहाँ देव बुद्धि भी लानी है, दोनों बात लानी है ना। इसलिए से गोसाई जी भी ठाकुर जी विराज रहे थे गोकुल में, तो क्यों आप पधारे वहाँ? तो हर साल पधारे, सब स्वरूप सात स्वरूप को पधरा के, अनंत प्रिया जी को पधरा के अन्नकूट उत्सव श्रीनाथ जी के साथ होता। और श्री गोसाई जी ने भी दोनों सेवा निभाई है, मंदिर सेवा श्रीनाथ जी की और घर सेवा, दोनों सेवा निभाई है। इसी प्रभाव से हमें भी बैलेंस रख के दोनों सेवा को निभानी है। ये अपनी पुष्टि मार्ग में देवालय श्रीनाथ जी का है, ये बात भी यहाँ अपने सुबोध जी की टीका में प्राचीन टीकाकारों ने अच्छा खुलासा किया है। उसी भाव से हमें भावना भी करनी है। इस तरह से ये अध्याय जो है वो यहाँ पूर्णाहुति कर रहे हैं। इस प्रकार वासुदेव भगवान की प्रेरणा से वे गोप लोग भगवान की आज्ञा अनुसार गोवर्धन गाय ब्राह्मणों के वैष्णव याग को विधिवत करके फलरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ व्रज में चले गए। तो ये यहाँ अध्याय पूरा हुआ। अब अपन नेक्स्ट टाइम जो है वो कुछ अवशिष्ट जो नाम रह गए हैं त्रिविध नामावली के और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के, वो नाम अपन देखेंगे और फिर समय मिलेगा तो दूसरा अध्याय लेंगे। और सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम भी हमको देखने, वैश्वानर नाम कैसे महाप्रभु जी का, वो भी अपन देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज का अब समय भी हो गया है, आज का क्रम यहीं विराम करते हैं। तो आश्रय